डियर स्टूडेंट, अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पता है कि सेकंड शिफ्ट से यानी आपका जो होम साइंस का यानी एग्जाम होना है, आपके पास बहुत ही यानी कम समय बचा हुआ, काफी बच्चों का डिमांड था। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो आपका यानी इस प्रकार का यानी होम साइंस का आपका यानी क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। और आपको यहाँ तक बता दें कि जो इसमें जितने सारे क्वेश्चन यानी सिलेक्टेड है, आपको यहाँ से हूबहू यानी आपके प्रश्न आपके यानी पेपर में छपने वाला है। तो इसलिए इस क्लास को आपको पूरी तरह से लास्ट तक करना है और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि इससे आपके दोस्त लोग का जो भी हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्न में से यानी कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का बताना है, इनमें से जो है कौन सा कथन जो है मतलब सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से दिख रहा होगा। तो इसका आंसर आपका यानी कौन सा राइट आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप सभी बच्चों का राइट आंसर क्या आ रहा है, यानी ऑप्शन बता रहे हैं कि सर यानी क्या शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए। ये जो इसमें से यानी कथन यानी सही नहीं है, तो ये जो है बिल्कुल ये गलत है। ये कथन यानी बिल्कुल ऑप्शन सी है, बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध यानी क्या कहलाता है। यानी माँ के स्तन से जो निकलने वाला पहला दूध यानी क्या कहलाता है। तो इसको जो पता होना चाहिए आपको, यानी कोलेस्ट्रम कहलाता है, यानी कोलेस्ट्रम यानी कहते हैं इसको। तो इसका आंसर आपका यानी कोलेस्ट्रम बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे तीसरा, शिशु को यानी बीसीजी का टीका यानी कब लगाया जाता है, बताइए। शिशु को जो है बीसीजी का टीका जो लगाए जाते हैं 2 महीना के 4 माह के बाद, 3 महीना के बाद या 2 महीना के बाद, कब लगाए जाते हैं। तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा, शिशु को जो है बीसीजी का टीका जो है 3 महीना पे लगाया जाता है। कितने महीने पर, यानी 3 माह पर, यानी इसका आंसर आपका 3 माह राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाता है। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, जन्म के समय यानी नवजात शिशु का औसत भार जो होता है कितना होता है। जन्म के टाइम में जो है नवजात शिशु का भार जो होता है 2.5 किलोग्राम से यानी 3.5 किलोग्राम तक। यानी इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल यानी सॉल्व हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यानी सामान्य प्रसव में यानी मतलब क्या होगा, यानी स्तनपान शुरू कर देना चाहिए आधा घंटा से, यानी 1 घंटा से, 24 घंटा से, 48 घंटा से। तो इसका जो आंसर होगा आपका यानी बिल्कुल क्या हो जाएगा, यानी आधा घंटा में, यानी इसका आंसर आपका यानी आधा घंटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा हार्मोन यानी केवल महिला में यानी स्रावित होती है। तो देखिए, महिला में जो होती है वो कौन सा हार्मोन है, जो पुरुषों में नहीं पाई जाती है। तो ये जो है पुरुषों में जो कौन सा हार्मोन नहीं पाई जाती है, प्रेलिन, यानी प्रेलिन जो है ये नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में यानी पाई जाती है। इसका आंसर आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 7 देखेंगे, अस्थायी दांतों की संख्या जो है यानी कितनी है। तो बताइए, देखिए अस्थायी दांत जो है आप लोगों को पता है कितना, और अस्थायी दांत कितना है। चलिए जल्दी बताएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, यानी 20 जो है यानी क्या होता है, यानी अस्थायी दांत होते हैं। यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो टूट करके यानी फिर बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विरोधी की ऐसे यानी अभिप्राय, ये बताइए आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आपको पता होगा, इसका जो यानी संख्यात्मक विकास, यानी इसका आंसर आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वह कौन सी अंतस्राव ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो बताइए, वह कौन सी अंतस्राव ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो उसको जो यानी कहेंगे, यानी पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका यानी पीयूष ग्रंथि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए तो जल्दी आप लोग जो है आंसर देने का प्रयास कीजिएगा सब बच्चे, और आप लोग का तैयारी भी जो है बिल्कुल मस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से यानी कौन सा यानी तत्व यानी विकास को यानी प्रभावित नहीं करता है। बताइए, निम्न में से यानी कौन सा तत्व जो विकास को यानी प्रभावित नहीं करती है। तो ये जो नहीं करते यानी धन जो है नहीं करता है। तो इसका आंसर आपका यानी धन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से यानी कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है। तो ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत आपको बताना, उसमें से जो है सामान्य यानी प्रकार का नहीं रहता है वो। ठीक है, तो पहला आपका यानी क्या लाउड स्पीकर, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, सड़क यातायात, ये भी नहीं। पटाखे जो है, पटाखे नहीं, ये सड़क यातायात जो है बिल्कुल होगा। सड़क यातायात बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, बी नंबर। ये सड़क यातायात जो आपका बी ऑप्शन में, और ये आपका सी ऑप्शन में आ जाएगा। तो सड़क यातायात याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, यानी कुकुर खांसी से बचाव के लिए यानी कौन सा टीका लगाया जाता है। कुकुर खांसी से बचाव के लिए यानी कौन सा टीका लगाया जाता है। तो ये जो टीका लगाए जाते हैं, कौन सा टीका लगाया जाता है, डीडीटीपी का यानी टीका लगाया जाता है। तो इसका आंसर आपका यानी डीटीपी यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, रोग फैलने वाले जीवाणु से मुक्त करने हेतु निम्न में से यानी कौन सा घोल का प्रयोग करना चाहिए। बताइए, 13 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो किया जाता है चीनी का घोल का यानी इस्तेमाल किया जाता है। तो चीनी का घोल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो बिल्कुल आपको विटामिन सी की कमी से आपको पता होगा, यानी इनामिया जो
विटामिन सी की जो है स्कर्वी रोग होती है। कौन सा रोग होती है? यानी स्कर्वी जो है रोग होती है। तो इसका आंसर आपका यानी स्कर्वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, विटामिन सी की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? तो बताइए पोषणहीनता से जो संबंधित रोग आपको बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बिल्कुल पता होगा, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा एनीमिया, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन, बच्चों की पोलियो और डीपीटी का यानी बूस्टर डोज यानी किस आयु में दिया जाता है? तो बताइए ये जो किस आयु में दिए जाते हैं? तो बिल्कुल आपको पता होगा ये जो दिया जाता है 0 से 3 माह में दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, WHO का फुल फॉर्म बताइए। देखिए WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो पूर्ण रूप जो होगा क्या होगा हिंदी में, इसका आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, बच्चे के यानी सौज्ञ बनाने के लिए यानी क्या आवश्यक है? बताइए। हाँ, ये जो आवश्यक होगा तो उसमें क्या आवश्यक होगा? तो उचित यानी निर्देश यानी आवश्यक होगा। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, खुशी, आत्मीयता और यानी क्या रुपहलापन का प्रतीक बताइए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पीला, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू किया गया था? बताइए 20 नंबर क्वेश्चन। तो बिल्कुल आपको बताओ 1980 में जो है यानी एकीकृत यानी बाल विकास योजना का यानी शुरू किया गया था। क्वेश्चन देखेंगे, अंधे अंधे के बच्चों को यानी पढ़ने की लिपि यानी कौन सा है? देखिए अंधे बच्चों को जो पढ़ने का लिपि है वो ब्रेल लिपि के माध्यम से उन लोगों को पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 22, घर मानव जीवन को यानी प्रदान करता है। देखिए घर जो मानव जीवन को प्रदान करता है, सुरक्षा से प्रदान करता है, प्रतिष्ठा से यानी अस्तित्व से यानी से सभी। तो बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आपको यानी आंसर देना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, घर मानव जीवन का यानी प्रदान करता है क्या? इनमें से सभी, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 यानी वैकल्पिक देखरेख का अर्थ बताइए। अर्थ होता है 23 का वैकल्पिक देखरेख का जो अर्थ होते हैं वो तो क्या होते हैं? माता पिता के अनुपस्थित बच्चों की यानी देखरेख, यानी इसका जो आंसर होगा बिल्कुल ये होगा, यानी वैकल्पिक रूप से यानी जो होता है माता पिता के अनुपस्थित बच्चों की देखरेख, ठीक है। वैकल्पिक देखरेख ये है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन ए घुलनशील है। देखिए विटामिन जो ए जो है यानी किसमें घुलता है ये आप लोगों को बताना है। तो विटामिन ए जो घुलते हैं वो यानी वसा में घुलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपका यानी वसा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? तो ये तो सब जानते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होगा। विटामिन डी से जो हमें यानी सूर्य की रोशनी से जो है हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। क्वेश्चन देखिए 26, निम्न से यानी किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की यानी वृद्धि तीव्र गति से होती है? तो बताइए 26 का यानी बताना आपको। तो ये जो है तीव्र गति से जो होते हैं यानी कौन सा होते हैं? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी प्रोटीन युक्त भोजन, यानी इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि जो है यानी क्या है? बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का आपको यानी आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी खमीरीकरण भी होगा, अंकुरीकरण भी हो जाएगा, विभिन्न भोज्य पदार्थ का यानी मिश्रण। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। विटामिन ए निम्न में से यानी एक पदार्थ यानी किस पदार्थ में पाया जाता है? विटामिन ए जो पाया जाता है इनमें से यानी 4 ऑप्शन में से यानी कौन सा इसमें जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल आप लोगों का आंसर डेफिनेटली यानी परफेक्ट होना चाहिए। तो इसमें जो है दाल विटामिन ए में मतलब दाल में जो विटामिन ए पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, एक दूध पिलाने वाले माता को अपने पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त यानी प्रोटीन देना चाहिए? तो बताइए 29 नंबर क्वेश्चन का यानी आपको बिल्कुल पता होगा, उसमें जो दिया जाना चाहिए 20 ग्राम यानी प्रोटीन देना चाहिए। तो इसका आंसर आपका 20 ग्राम राइट आंसर हो जाएंगे। किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्म इकाई यानी कोशिका की रचना होती है? किसके द्वारा यानी रचना होती है? ऊर्जा के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा, खनिज लवण या आयोडीन के द्वारा? चलिए बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो ये जो दिया जाता है प्रोटीन के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 31, निम्न में से कौन सा यानी पोषक तत्व है? तो इसमें से आपको बताना है यानी पोषक तत्व जो है यानी कौन सा होगा। तो पोषक तत्व जो होगा यानी कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, विटामिन भी होगा, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन यानी आहार आयोजन में यानी विचारणीय या नहीं है? 32 का। चलिए, तो बिल्कुल आपको पता होगा, इसका आंसर आपका यानी हो जाएगा यानी सहायक व्यक्ति, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पीने के पानी को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चलिए, बिल्कुल आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्लोरीन का यानी दिया जाएगा, यानी क्लोरीन, बिल्कुल इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जल का स्रोत जो है नहीं है, यानी भोजन या आगे देखिएगा पेयजल, पेय पदार्थ, मिठाइयाँ, तो जो है मतलब किसका यानी जल का यानी स्रोत नहीं है। तो 34 का आपका आंसर जो हो जाएगा यानी कौन सा होगा? चलिए, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मिठाइयाँ, ठीक है, नहीं होगा। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, नमी की यानी कमी होती है, नमी की जो कमी होती है कहाँ पे होती है? चलिए, तो नमी की कमी की अगर बात करें तो नमी की कमी जो है डिहाइड्रेशन पे होती है। तो इसका आंसर आपका डिहाइड्रेशन राइट आंसर हो जाएगा। धुआं के किस यानी स्रोत को से मतलब आंतरिक यानी
आंतरिक मच्छर कुंडल कायम होता है, वाहन होता है, सिगरेट होता है, चूल्हा। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, यानी वाहन जो इसका आंसर आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, ध्वनि प्रदूषण से होता है क्या होता है। तो ध्वनि प्रदूषण से जो होते हैं यानी क्या होते हैं, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया। तो ध्वनि प्रदूषण जो आपको बताना है, चलिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सुनने की समस्या, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान भारत का आरंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2013 को, या 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2015 को, 2 अक्टूबर 2016 को। तो बताइए 38 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014 को, यानी इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, उच्च गुणवत्ता का अर्थ बताइए। देखिए उच्च गुणवत्ता का आपको अर्थ बताना है। तो बताएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का आपका यानी आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल आपको बताओगे यानी कारीगर, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन में 40, पकने के सही प्रयोग करने से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। तो बिल्कुल आपको पता होगा यानी अत्यधिक पौष्टिक यानी प्राप्त होता है, इसका आंसर आपका यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। खाद्य संचालक के किस पहलू से यानी खाना बनना प्रभावित नहीं होता है, यानी खाद्य संचालक के किस यानी पहलू से यानी खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है। तो ये जो होगा आपका यानी कौन सा होगा। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका आंसर आदतें यानी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, आहारीय मिलावट का अर्थ बताइए। देखिए आहारीय मिलावट का जो अर्थ होगा तो क्या हो जाएंगे। तो ये जो होगा आपका यानी बिल्कुल खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना, यानी इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, पौधे पौधे का निम्नलिखित में से यानी कौन सा भाग यानी खाने योग्य है। पौधे का जो है यानी खाने योग्य वाला भाग, बीज भी उसका खाया जाता है, पत्ते भी खाया जाता है, फूल भी खाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन में, मसालों के यानी मिलावट में यानी कौन पदार्थ मिलाया जाता है। तो मसाला जो मिलावट करते हैं उसमें कौन सा यानी पदार्थ मिलाया जाता है। तो उसमें जो मिलाए जाते हैं यानी क्या, कीली मिलाए जाते हैं। तो इसका आंसर कीली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है यानी क्या होता है। खेसारी दाल का अधिक अगर सेवन कर लेते हैं तो उससे आपको यानी कौन सा बीमारी होने का संभावना होता है। तो वो जो होगा आपका यानी लेथाइरियन यानी बीमारी होंगे। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यानी मानकीकरण यानी चिन्ह दर्शाता है, बताइए 46 का। चलिए तो बिल्कुल आपको पता होगा, इसका यानी वस्तु की गुणवत्ता को यानी दर्शाता है। तो इसका आंसर आपको वस्तु की गुणवत्ता राइट आंसर हो जाएंगे। जल का यानी विसंक्रमण के लिए यानी प्रयोग होते हैं, क्या प्रयोग होते हैं बताइए। 47 नंबर क्वेश्चन का बताना आपको। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी क्लोरीन यानी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है। चलिए 48 का बताएंगे। चलिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 3 यानी राइट आंसर हो जाएंगे। 49 देखेंगे, निम्न में से यानी कौन सा पारिवारिक यानी बजट है। तो बताइए इसमें से यानी आपको बताना है 49 का, आपको बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल यानी संतुलित बजट है, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन में 50 नंबर क्वेश्चन, बैंक में कितने प्रकार का यानी खाता खोला जा सकता है। यानी 4 प्रकार का खोला जा सकता है, 6 प्रकार का, 8 प्रकार का, 10 प्रकार का। वैसे देखिएगा आप यानी बैंकों में यानी कितने प्रकार का खाता खोला जा सकता है। 50 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी बहुत यानी परफेक्ट आंसर होगा, यानी क्या हो जाएगा इसका यानी 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको जो अभी क्वेश्चन करवा रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन था, जो आपको 2 से 3 बार अच्छे से यानी रिवाइज कर लेना चाहिए, काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलेगा, यहाँ तक आज की क्लास को एंड करते के लिए जय हिंद जय भारत।